अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो हकीकत के बिल्कुल ऊपर है। आप लोगों को सबको पता होगा, एजेंट्स का नाम सुनते ही जो है ना, दिमाग में बड़ी तरह के ख्यालात आते हैं जब हम एजेंट सुनते हैं। स्पेशली एजेंट जो है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि एजेंट का नाम ज़हन में आते ही सबसे पहले तो वो लोग आते हैं जो इलीगल तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोगों को पहुंचाते हैं। और उसके बाद आते हैं ट्रैवल एजेंट्स। दोनों की फील्ड सेम ही है और यहाँ पर जितने घपले होते हैं आप सबको उसका भी इल्म होगा। और वाज़ह तरीके से आपको पता होगा कि एजेंट्स जो लोग हैं वो कितने शातिर होते हैं और किस किस तरीके से आपको जो वर्गलाते हैं और आपके साथ क्या क्या कुछ करते हैं। और कभी कभार अच्छे लोग भी हैं, मैं सभी को ये नहीं कह रहा कि एजेंट्स बुरे होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कभी कभार आपसे मिस्टेक भी हो जाती है जिसकी आपको भारी सज़ा जो है वो भुगतना पड़ती है। या जानबूझकर जो लोग हैं वो दे प्ले विद अदर्स, एक दूसरों के साथ जो है वो कुछ नजीबा या कुछ ऐसा करते हैं कि उनका नुकसान हो, अपने फ़ायदे के लिए नहीं दूसरे का नुकसान करते हैं। ऐसा ही एक वाक़या हुआ ओमान में। ट्रैवल एंड टूरिज़म ऑफिस का एक जो है वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड की गई बरका स्टेट के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ट्रैवल एंड टूरिज़म जो था ऑफिस, उन्होंने कुछ फेक टिकट्स जो हैं, नॉन कन्फर्म टिकट्स जो हैं वो इशू की थी। यानी टिकट्स इशू की लोगों को जो कन्फर्म टिकट नहीं थी, और वो बहुत बड़ी तादाद में जो है टिकट्स इशू की थी। लेकिन जब लोग फ्लाई करने के लिए जाते थे या उसकी कन्फर्मेशन के बारे में चेक करते थे तो दोज वाज नॉट कन्फर्म। आप कह सकते हैं सिर्फ प्री बुकिंग जो है वही थी, उसमें कन्फर्मेशन की कोई सीन नहीं था, सारी फेक टिकट्स थी। या कह सकते हैं कि रिज़र्वेशन दे दी, लोगों को पैसे ले लिए। और बहुत सारे आपको पता है कि सादा लोग होते हैं, बिल्कुल शरीफ इंसान, जो सिर्फ ज़ुबान पे और देख के जो है वो कहते हैं कि ये ऑफिस है, पैसे लें, टिकट दें, पेपर लिया, वापस आ गए। फ़्लाइट का दिन जो है वो भी ज़बानी पूछ लेते हैं या किसी दूसरे को दिखाना पड़ता है बहुत सारे लोगों को कि भाई इसके ऊपर डेट पढ़ के बता दो कौन सी डेट है, किस टाइम जो है हमारी फ़्लाइट है। तो वो जो सादा लोग इंसान हैं उनको वो ज़्यादा जो है इसमें इनके झांसे में आए और बहुत सारी टिकट जो है कैंसिल हुई। तो फाइनली क्या हुआ कि मिनिस्ट्रीज़ ने, जो रेलिवेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक्शन लिया और उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दायर हुआ। और जो ऑनर थे उसके ट्रैवल एंड टूरिज़म ऑफिस के, उनको 1 महीने के लिए जेल की सज़ा हुई, यानी 1 महीना उनको कैद की सज़ा हुई। जबकि 46,734 एग्जैक्ट नंबर जो अखबार ने बताया, न्यूज़पेपर में दिए गए हैं, 46,734 रियाल जो है वो जमा करवाएंगे, पे करेंगे डिफेंडेंट, यानी जिन लोगों को उन्होंने टिकट्स जो है नॉन कन्फर्म टिकट जो हैं वो इशू की थी। जो टिकट्स कंफर्म नहीं हुई जिनकी, उनको 46,734 रियाल जो है वो ऑफिस पे करेगा। और जो ऑनर है ऑफिस का, उसको 1 महीने के लिए जेल सेंटेंस कर दी गई है, 1 महीना वो कैद में रहेंगे। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से, कभी भी टिकट बाय करें तो कोशिश करें यू कैन बाय यूर ओन। आप खुद भी बाय कर सकते हैं, आपने कुछ नहीं करना। एवरीवन हैविंग, मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग बैंक कार्ड्स। आप एटीएम कार्ड जो है, वीज़ा डेबिट कार्ड जो है, इवन के मास्टर कार्ड, व्हाटएवर कार्ड यू हैव फ्रॉम बैंक, आप उसके थ्रू जो है ऑनलाइन बड़े सिंपल स्टेप्स के साथ टिकट परचेज़ कर सकते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन टिकट जो है वो चीप भी रहती है दैन टू बाय फ्रॉम एनी एजेंट। एजेंट जो है वो आपको बारगेनिंग के बाद सस्ती देते हैं, जबकि ऑनलाइन आप खुद ही जो है वो सस्ती ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू कांट और इफ़ यू नीड एन असिस्टेंस, गो टू एनी गुड एजेंट, जिसको आप जानते हो, जो ट्रस्टी हो, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो आपको आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक टिकट दे दें। और कंफर्म कर लें कि हर चीज़ कंफर्म है, एक्यूरेट है, लीगल है। उसके बाद जो है आप पेमेंट करें और दैट्स इट। और सामान के बारे में भी बता दूंगा आपको, बीच में मुझे ख्याल आ गया। एजेंट से जब टिकट बुक करवाते हैं तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी सामान जो है वो ऐड ही नहीं किया गया। एजेंट क्या करते हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल टिकट देता है, उसकी प्राइस कम होती है, आपको वो बातों में बता देते हैं कि जी ये फुल टिकट है, इसमें 40 kg सामान जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। केसेस हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो
जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं अपना 20-30 केजी का बैग लेके, तो उधर क्या होता है कि आपको सिर्फ 7 केजी सामान जो है वो अलाउ किया गया था टिकट के अंदर। आइन के आपके टिकट पे लिखा होता है, लेकिन ना तो आप पढ़ते हैं पहले, और ना ही जो है एजेंट आपको पढ़ने देता है। तो जब उधर जाके आप टिकट दिखाते हैं, वो आपके सामने पेपर कर देते हैं कि भाई ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ 7 केजी आपके टिकट के साथ सामान ऐड है, इससे ज़्यादा आप सामान कैरी नहीं कर सकते। तो लिहाजा या तो आप किसी दूसरे बंदे को सामान दे दें जिसके पास सामान कम हो, या आप एक्स्ट्रा पेमेंट करें और फिर जो है आपका सामान जाएगा, दैन यू कैन फ्लाई। सो भाई उन तमाम एजेंट्स हजरात से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। गरीब लोगों के साथ जो खेलना बंद करें। इंसान आता है मेहनत करने के लिए, लेकिन इधर भी अगर यही धोखे चक्कर खा के पैसे बर्बाद करेगा तो भाई ना तो आपका फ़ायदा होना है, अल्टीमेटली जो फ्रॉड करेगा उसका फ़ायदा नहीं होता। वक्ती उसको लगता है कि शायद उसने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कमा लिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज अगर आप 1 रुपया किसी का नाहक खाते हो, कल आपने 2 दे के जान छुड़वानी है, लेकिन छूटेगी नहीं। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगे वो ही कैन कमेंट। मेरे साथ किसी ने डिबेट करना इसके ऊपर। हम खुद भी जो है ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। सो हमें पता है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन हमें ज़रूर पता है कि क्या क्या गेम्स जो हैं वो खेली जाती हैं लोगों के साथ। सो प्लीज़ शरीफ इंसान के साथ जो है वो मत ऐसा करें। अगर आपको कोई अपने जैसा मिल जाए या आप उसके साथ करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें, फिर आपको पता चलेगा जब आपके सामने आपके मुकाबले का बंदा खड़ा होगा। सो कभी भी ऐसा अमल मत करें जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह खैर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।